हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 21st वीडियो है। इसमें हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on a road, the angle of elevation of a top of poles are 60 and 30 degree. Find the height of poles and distance of a point from the poles. Next, a toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of a toy. Next, the angle of elevation of a top of building from a foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of a top of tower from the foot of building is 60 degree. If a height of tower is 50 meter, find the height of building. तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ हमें 80 मीटर वाइड रोड दिया है, हमें जो 80 मीटर वाइड है, और यहाँ पोल्स हैं 2 जिनकी हाइट h है और इसकी भी हाइट h। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C और ये D। यहाँ पॉइंट है एक जिसे आप P मान सकते हो, जहाँ से अगर D से एंगल यहाँ बनता है तो ये 60 डिग्री का बनता है, और C से यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का बनता है। तो आप AP, ये P पॉइंट है, तो आप AP को यहाँ x मान लीजिए, और P से B 80 माइनस x, और AB इज इक्वल टू 80 मीटर, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू H, और AP इज इक्वल टू X, और PB इज इक्वल टू 80 माइनस X। इन ट्रायंगल APD थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू H, और बेस इज इक्वल टू X, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने फार्मूला किया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये टेंजेंट P अपॉन B, हमने P अपॉन B लिख लिया। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास H और बेस है X, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, तो H का वैल्यू √3x नंबर 1। इन ट्रायंगल PBC थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम H है, और यहाँ बेस जो है वो 80 माइनस X है। तो यहाँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम फार्मूला। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X, तो टेंजेंट 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे। 80 माइनस X इज इक्वल टू √3H। नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम 1 इन 2, तो H का वैल्यू हम फर्स्ट से सेकंड में पुट कर देंगे। तो 80 माइनस X इज इक्वल टू √3, और H का वैल्यू √3x, तो 80 माइनस X इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3, हमारे पास 3x। तो x को शिफ्ट कीजिए यहाँ। 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, 4x इज इक्वल टू 80, और x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ AP इज इक्वल टू 20 और PB इज इक्वल टू
80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। और हाइट जो है यहाँ लिख लीजिए आप, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20, तो h का वैल्यू 20√3, दैट इज़ आंसर। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, उस पर सरमोटेड किया हमने एक कोन। इसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो है वो हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हाइट जो है h इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, यहाँ हाइट ऑफ कोन जो है वो 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है, यहाँ हम हाइट ऑफ कोन, लेट हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू, यहाँ जो टोटल 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट किए तो जो ये हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गई। तो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट। ये स्लेंट हाइट को l बोलते हैं, जो स्लेंट हाइट है इसे l बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। तो 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, तो 144 प्लस 12.25, तो हमारे पास 156.25, तो इसे हम 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास L। तो कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए एक हेमिस्फीयर का सरफेस है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका कवर्ड सरफेस पाई आर एल, तो टोटल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, एल प्लस 2r, तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 3.5, l का वैल्यू 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5, तो 22/7 मल्टीप्लाई 35/10, तो 12.5 प्लस 7, तो 7 से 35 कट गया, यहाँ से हमने काट के 2 आ गया, इसे काट कर 11 आ गया, 11 और 19.5, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ऐसे ये टावर है, ये हमारे पास बिल्डिंग है। ये टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है, टावर, ये बिल्डिंग। तो टावर की जो हाइट है वो आपको 50 मीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट आप h मान लीजिए। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h, और अगर इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो 30 डिग्री है।
अगर बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो 60 डिग्री है। इनके नेमिंग कर लेंगे A B C D। तो AD इज इक्वल टू 50 मीटर और CB H और एंगल DAB इज इक्वल टू DAB नहीं, एंगल ABD, एंगल ABD तो 60 डिग्री और एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 50 मीटर और बेस इज इक्वल टू आप x मान लीजिए इसे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। टेंजेंट 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये नंबर 1। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h, बेस इज इक्वल टू x जिसका वैल्यू हमने 50 अपॉन √3 निकाला है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू h अपॉन x 50 √3 ऊपर चला गया। तो यहाँ इसका वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3 अपॉन 50। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइए, 50 अपॉन √3, ये √3 नीचे आ जाएगा। h का वैल्यू h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, तो 16 इंटू 2 अपॉन 3, या इसे आप पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। दैट इज़ आंसर।